हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिग्मा वाले सर। आज हमारा टॉपिक है कि मैट्रिक्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स बी। हमें मैट्रिक्स बी फाइंड करना है इफ़, और ये कंडीशन दी है बी इंटू में दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस। ऐसे 3 क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला एग्जांपल समझते हैं हम थोड़ा। सॉल्यूशन देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको कंडीशन दिया है एक मैट्रिक्स बी निकालना है और ये दिया है बी और इनटू में एक मैट्रिक्स दिया है 1 - 2 1 4 और इक्वल टू 6 0 0 6। ठीक है बच्चे, ये पहला क्वेश्चन नोट किया मैंने। फाइंड द मैट्रिक्स बी इफ़ दिस इक्वल टू दिस। यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है हमें और बी यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। देखो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये बी मैट्रिक्स है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको सी एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, यानी कि बी इंटू ए इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की। तो बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं ए को इधर ले जाता हूँ। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कभी भी जैसे सपोज करो यहाँ से बी ए इक्वल टू सी है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ दूसरी तरफ, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये पोस्ट में है, मानी बाद में है, तो इधर भी जब जाएगा तो ये बाद में जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से इसका दूसरा केस होता है, जैसे बी ए इक्वल टू सी, अगर मैं बी को ले जाता हूँ तो ये प्री है, प्री का मतलब पहले है, तो इधर भी जाएगा तो पहले जाएगा। ठीक है, इस बात का बस ध्यान रखना है। तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो देख हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, तो इस a को मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे b बच जाएगा और ये a इधर जाके क्या हो जाएगा, c a इन्वर्स, है ना। यहाँ पर पोस्ट है तो इधर भी पोस्ट में जाएगा, यानी बाद में जाएगा। तो यानी कि ये जो b की वैल्यू है वो c इंटू में a इन्वर्स है ना। तो c क्या है बच्चों, c ये है हमारे पास, है ना, इसको एज्यूम किया था मैंने c, तो यहाँ c की वैल्यू रख देंगे और a हमारे पास ये है। तो पहले आपको अब इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। आइए बच्चों, हम इस a का, आपको a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, a मैट्रिक्स दिया है 1 - 2 1 4। अब इसका a इन्वर्स निकालेंगे पहले। तो a इन्वर्स के लिए सबसे पहले बच्चों इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और 2 × 2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट बहुत सिंपल होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 2 यहाँ -2 लिखोगे तो ये +2 हो जाएगा, दैट इज़ 6। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका डिटरमिनेंट। फिर निकालेंगे इसके कोफैक्टर। तो सबसे पहले C11, अब ये देखो ये पॉजिटिव होता है, 1 1 ये होता है ना, ये कैंसिल क्या बच गया 4। C12 1 2 आपका नेगेटिव होगा, ये 1 2 ये होता है, ये कैंसिल क्या बच गया 1। C21 तो 2 1 ये होता है और ये नेगेटिव होता है, तो इससे ये कैंसिल, -2 यहाँ -2 लिखोगे तो ये +2 हो जाएगा। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये कैंसिल क्या बच गया 1 1, है ना। तो ये आपका आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद अब आपका बारी आता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, जो हमारे कोफैक्टर आते हैं इन्हीं का ट्रांसपोज कर देंगे हम। कोफैक्टर क्या है हमारे पास 4 - 1 2 1। ठीक है बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो ये आ गया 4, पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो अब बच्चों डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया था इसका हमारे पास, डिटर्मिनेंट 6 था, तो 1/6 और एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 -1 1, ये आ गया। ये बच्चों हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को हम उठा लेंगे जो हमने बनाई है शुरू में, b की वैल्यू निकालनी है। तो b इक्वल टू क्या है हमारे पास, c a इन्वर्स। तो बच्चों c की वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर c क्या एज्यूम किया था मैंने, इसको c यानी कि 6 0 0 6 और a इन्वर्स क्या है हमारे पास, a इन्वर्स ये है, यानी कि 1/6 और इंटू में 4 2 -1 1। देखो बच्चों यहाँ पर ये बीच में कांस्टेंट है ना, कोई मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसको साइड में कर देंगे इधर शुरू में, ये 6 0 0 6 और ये आ जाएगा आपका 4 2 -1 1। अब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/6 ऐसे ही चलता रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, 6 चौक 24 और ये हो गया 0, है ना।
6 चौक 24 और ये हो गया 0। फिर इसको इससे करेंगे 6 दूनी 12 और ये हो गया आपका 0। फिर इसको इससे करेंगे 0 6 कम 6, फिर इसको इससे करेंगे 0 6 कम 6। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 कम 6, यानी ये आ गया आपका बी। ठीक है बच्चों, तो बच्चे इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। और अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और भी खास है, जिसमें आपको और सीखने को मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी आपको सही से। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। अगर सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें हम, तो लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन को ले लेते हैं। वैसे ही सेम इक्वेशन है हमारे पास 2 1 3 2, देन ए और फिर इंटू में -3 2 5 -3 और इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको, यहाँ पर ए है, इसको कुछ भी एज्यूम कर लो। इसको बी एज्यूम कर लिया, ये ए ऐसा कैसा, इसको सी एज्यूम कर लिया, इसको डी एज्यूम कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बारी बारी इन दोनों टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, अगर इधर पोस्ट का कोई भी टर्म इधर जाएगा तो पोस्ट में जाएगा, और प्री का टर्म जाएगा तो प्री में जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा ए सी, और ये प्री में है तो इधर भी प्री जाएगा, यानी कि बी इनवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स डी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अब यहाँ से सी उठाओ तो सी इधर जाएगा, तो अब ये कहाँ जाएगा, पोस्ट में जाएगा, क्योंकि इधर भी पोस्ट में है, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स डी, और ये इधर आके आ जाएगा सी इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए की वैल्यू ये है ना, यानी हमें एक तो बी इनवर्स चाहिए, एक डी चाहिए, एक सी इनवर्स चाहिए। तो बी मैंने किसको एज्यूम किया था, देखो बच्चों बी ये था, तो एक तो इसका इनवर्स निकालना है। डी किसको एज्यूम किया था, डी ये वाला है, तो डी तो ऐसा कैसा यूज़ हो जाएगा। और सी किसको एज्यूम किया था मैंने, इसको, तो एक इसका इनवर्स चाहिए। तो बारी बारी हम दोनों का इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले बी उठाता हूँ, बी ये था ना बच्चों, तो बी इक्वल टू दिया है आपके पास 2 1 3 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, बी का डिटर्मिनेंट्स। तो बी का डिटर्मिनेंट्स बच्चे 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, दैट इज़ 1, है ना। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, C 1 1 पहला पॉजिटिव होता है, इससे ये कैंसिल, सॉरी इससे ये कैंसिल, 2 बच गया, यहाँ पर 2 लिख दिया। C 1 2 ये नेगेटिव होता है, ये कैंसिल, ये 3 आ गया। C 2 1 दैट इज़ नेगेटिव होता है, ये इससे ये कैंसिल, 1 आ गया। C 2 2 ये पॉजिटिव होता है, इससे ये कैंसिल, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कोफैक्टर आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हमारा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हमारा जो कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर क्या है, 2 -3 -1 2, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो ट्रांसपोज अगर मैं करूँ इसका, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, जो ये रो है कॉलम बन जाएगा 2 -3 और -1 2। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम निकालेंगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट 1 बाई डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया बच्चों, इसका 1 और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 2 -1 -3 और 2, ये आ गया भाई। 1 बाई 1 का खत्म हो गया, कैंसिल, 1 बाई 1 तो 1 ही होता है, तो आंसर ये आ गया आपका 2 -1 -3 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने निकाल दिया पहला टर्म बी इनवर्स, यानी कि ये बी इनवर्स आ गया। अब निकालूंगा मैं सी इनवर्स। तो सी किसको एज्यूम किया था बच्चे, यहाँ से देखो ये बी था, ये ए था, ये सी था हमारा। तो अब सी को उठाते हैं, सी टर्म को। सी आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है, सी ये वाला -3 2 5 -3। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इसका भी डिटर्मिनेंट्स निकलेगा, सी का डिटर्मिनेंट्स, दैट इज़ 3 3 जा 9 -1 प्लस का 9, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 2 जा 10, यानी कि ये बच जाएगा आपका -1। अब इनके को फैक्टर निकालते हैं, C 1 1 दैट इज़ पॉजिटिव, ये कैंसिल -3, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, C 1 2 आपका नेगेटिव होता है, ये कैंसिल 5 आ जाएगा। C
2 1 नेगेटिव होता है, ये कैंसिल 2 आ जाएगा, और C2 2 पॉजिटिव होता है, ये कैंसिल -3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये कोफैक्टर आ गया। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि पहला है -3, फिर -5, फिर -2, फिर -3। ठीक है बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इसकी ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी, रो कॉलम बन जाएगा -3, -5, -2, -3। ठीक है बच्चों, ये आ गया सेकंड आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं ए इनवर्स निकालूंगा तो ए इनवर्स होता है, सॉरी सी इनवर्स, ये सी था ना बच्चों, तो सी इनवर्स निकालूंगा तो सी इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का -1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए -3, -2, -5, -3। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव को 1/1 तो 1 ही होता है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका +3, +2, +5 और +3। ये आपका आ गया बच्चों सी इनवर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालनी जो हमें ज़रूरत थी। अब यही प्रॉपर्टी उठा लेंगे हम, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम ध्यान से देखें तो दिया हुआ है A = B इनवर्स D C इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, B इनवर्स कितना आ गया, B इनवर्स हमारे पास ये आ गया, यानी कि 2 -1 -3 2। D की वैल्यू कितनी है, तो D बच्चों हमारे पास A, ये B था, ये A था, ये C था, ये था D, है ना, यानी कि 1 0 0 1, है ना। इसके बाद C इनवर्स कितना आ गया, C इनवर्स ये आ गया बच्चों 3 2 5 3, है ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही, तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, 2 1 जा 2, और ये तो 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा -1, फिर इसको इससे करेंगे तो -3, और ये 0 हो जाएगा -3, फिर इसको इससे करेंगे तो ये 0 और ये 2 हो जाएगा। बच्चे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और ये अब ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करते हैं A = आपको दिया हुआ है 2 -1 -3 2, और मल्टीप्लाई बाई 3 2 5 3। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, 3 2 जा 6 -5, ये पहला एलिमेंट हो गया, दिस इंटू दिस, 2 2 जा 4 -3, दिस इंटू दिस, 3 3 जा 9 -9 +10, और दिस इंटू दिस -6 +6। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका 1 1 1 एंड 0, ये आ गया बच्चों A की वैल्यू जो इसमें से पूछा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनको अप्लाई करना है। ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक पे सही से प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।